फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला नाज़िम जामिया को सेहत की दौलत से माला माल फरमाएँ और आपको मज़ीद दीनी खिदमत करने का अल्लाह ताला मौका अता फरमाएँ और अल्लाह ताला आपको जब तक रखे इदारे के हक़ में खिदमत करने का अल्लाह तबारक व ताला आपको मौका अता फरमाते रहे। आमीन। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपने रिपोर्ट के अंदर सुना कि तालिबात अंजुमनों में अपनी तकरीरी सलाहियत को परवान चढ़ाने के साथ साथ अपनी तहरीरी सलाहियत को मज़बूत से मज़बूत तर बनाने के लिए असातिज़ाए जामिया की निगरानी में तहरीर की भी मशक़ करती हैं और इन्हीं तहरीरों को साल के आखिर में मुरतब करके मजल्ला निदाए हसनात के नाम से मंजर आम पर लाया जाता है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मजल्ले को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाएँ। आमीन। मैं अब सदर इजलास फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गनी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने दस्ते मुबारक से मजल्ले का इजरा फ़रमाएँ। इसी तरह मैं शेर सदर इजलास से इल्तिमास करता हूँ कि आप पहला नुस्ख़ा अली जनाब मोहम्मद यूनुस साहब सेक्रेटरी सल्फ़ी एजुकेशन एंड चैरिटी ट्रस्ट की खिदमत में पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह। मजल्ले के इजरा के बाद मैं फ़ज़ीलतुल शेख अबू हमदान अशरफ फ़ैदी हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम जामिया मुहम्मदिया अरबिया रईदुक से इल्तिमास करता हूँ कि आप मजल्ला निदाए हसनात के मुतालिक़ इज़हार ख़याल और तासुरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल क़लम वमा यस्तुरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम व इन्नमल हिल्मु बित्तहल्लुम व मन यतहर्रल खैर युअतह व मन यत्तक़िश्शर्र युक़ह। ज़करहुल इमाम अल अलबानी रहमहुल्लाह फ़ी सहीहा। मोहतरम व मुकर्रम सदर इजलास, उलमाए किराम, ज़िम्मेदाराने इदारा, अमायदीन कौम, सामीन व सामियात, हम सब जामियातुल हसनात मदरसा सुबुलुस्सलाम और माहदुस्सलाम के सालाना इजलास में हाजिर हैं। इस वक्त
जामिअतुल हसनात लिल बनात बड़ी तेज़ी के साथ अपना तालीमी सफ़र तय करता जा रहा है। मैं शुक्राने नेमत के तौर पर दो बातें इस इदारे की खुसूसियत के हवाले से आप तमाम सामीन और सामियात के हवाले ज़िक्र करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि एक वक्त था कि इस इदारे में सिर्फ आलमियत तक की तालीम का इंतज़ाम था और वसी इमारत में फ़जीलत की तालीम का इंतज़ाम किया, जिससे पूरे इलाके की एक बड़ी अहम तालीमी ज़रूरत पूरी हो गई और एक कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि दूर दराज इलाक़ों से भी लोग अपनी बच्चियों को इस इदारे में दाखिला दिला रहे हैं और ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। ये एक बड़ी अहम ज़रूरत की तकमील हुई। और दूसरी चीज़ जिस पर मैं खुशी का इजहार करना चाहता हूँ, इस पूरे इलाके में लड़कियों की तालीम के लिए हिफ्ज़ कुरान का कोई इंतज़ाम नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी थी अपनी बच्चियों को हाफिज़ा बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस अहम ज़रूरत को भी इस इदारे ने मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला तमाम ज़िम्मेदारान को, असातिज़ा को, मुअल्लिमात को, सबको जज़ाए खैर दे। इस वक्त मैं आपके सामने निदाए हसनात, जो इस इदारे का एक बड़ा अहम तर्जुमान है, सालाना मैगज़ीन है, उसके ऊपर तबसरा और तासुरात पेश करने के लिए हाजिर हूँ। मजल्ला निदाए हसनात, जिसका अभी इजरा हुआ है सदर इजलास के बदस, ये जिल्द नंबर 13 और शुमारा नंबर 13 है। आप देख रहे हैं कि तसलसल के साथ, बड़ी पाबंदी के साथ हर साल ये मजल्ला अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो रहा है और हर साल मजल्ले के मज़ामीन में तनव्वु, जिद्दत का पूरा ख्याल किया जा रहा है। मज़ामीन, मौज़ूआत, हालात हाज़रा की ज़रूरत के मुताबिक मुंतखब किए जाते हैं और बड़े इल्मी मेयारी मज़ामीन इसके अंदर शामिल हैं। और ख़ास बात यह है कि पूरे मज़ामीन अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत और अक़वाले सलफ़ से मुज़य्यन हैं, मुदल्लल हैं और बड़े मुख्तसर और जामे हैं। आसान ज़ुबान में लिखने की कोशिश की गई है और क्यों ना हो, जबकि इस मजल्ले की निगरानी, इसके इशराफ में लायक व फाइक असातिज़ा की एक अच्छी टीम इन पर मेहनत कर रही है, जो तालिबात के क़लम में मजबूती और पायदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मजल्ला कितना कीमती है और कितना मेयारी है और इसमें क्या कुछ है, मैं अपनी तरफ से कुछ ना कह करके सिर्फ इस मजल्ले के, इस मैगज़ीन के जो अहम मौज़ूआत हैं, मैं अगर आपको पढ़कर सुनाऊं तो आप इसकी अहमियत और ज़रूरत का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मजल्ला हमारी कितनी बड़ी ज़रूरत है। इल्म के हवाले से इस मजल्ले में बाज़ अहम मौज़ूआत, इल्म से वाबस्तगी और दौरे सलफ़ की ख़वातीन, हुसूल इल्म और असलाफ़ किराम की काविशें, दौरे सलफ़ की ख़वातीन का कुरान से ताल्लुक़ कैसा था, आपको
इस मजल्ले में मुख्तसर अंदाज में मुफीद नुकात की रोशनी में आपको ये मौज़ूआत पढ़ने समझने में मदद मिलेगी। इसी तरह से दावत दीन के हवाले से, दावत दीन में ख़वातीन का किरदार क्या है, सोशल मीडिया में ख़वातीन की दावती समाजी सरगर्मी क्या है, और ख़वातीन के हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक़ आम तौर पर मुस्तशरिकीन और दुश्मनान इस्लाम ख़वातीन से मुताल्लिक़ बहुत सारे एतराज़ात इस वक्त सोशल मीडिया पर पेश कर रहे हैं। तो ख़वातीन के हुकूक़ और ज़िम्मेदारियों के हवाले से सिन्फ़ नाजुक के हुकूक़ इस्लाम में क्या है और मगरिब के पास क्या है, बड़ा एक अहम मौजू है। ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ, ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ शादी से पहले और शादी के बाद क्या है, और ख़वातीन में, सलफ़ की ख़वातीन में शौहरों की इताअत की मिसालें, नेक खातून के औसाफ क्या हैं, मेयारी खातून के इम्तियाज़ी नुमाया खुसूसियात क्या हैं, हमारी सहाबियात और मौजूदा ख़वातीन, भारत की बेटियों के नाम एक अहम पैगाम तालीम व तरबियत के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से बहुत ही अहम मौज़ूआत हैं। पर्दे के हवाले से बेपर्दगी के चंद हिफाजती तदाबीर, और एक बड़ा अहम मौजू पर्दा की ज़रूरत और हमारा आइन, हमारा दस्तूर पर्दे से मुताल्लिक़ हमें क्या इजाज़त देता है। इस्लाह मुआशरा से मुताल्लिक़ 5 अहम मौज़ूआत इसमें शामिल हैं। दौरे हाजिर के जो मशहूर फितने हैं, माल का फितना, मोबाइल का फितना, इन फितनों पर भी पूरी रोशनी डाली गई है और उसका मुनासिब हल पेश किया गया है। अरबी ज़ुबान में 3 अहम मौज़ूआत इसमें शामिल किए गए हैं। इन मौज़ूआत से आप इस मजल्ले की अहमियत और इसकी ज़रूरत का बखूबी अंदाज़ा आपने लगाया होगा। मैं इस मौके पर 3 गुजारिशात रखना चाहता हूँ। सबसे पहली मेरी गुजारिश इस मजल्ले के जो मुशरिफीन हैं, असातिज़ा हैं, उनसे बड़े अदब और एहतराम के साथ उनकी खिदमत में गुजारिश रखना चाहता हूँ। ये इदारा कर्नाटक की सरज़मीन पर वाक़ है और कर्नाटक की ज़ुबान कन्नड़ा ज़ुबान है। मैं समझता हूँ उर्दू ज़ुबान के मुकाबले में मकामी ज़ुबान में, कन्नड़ा ज़ुबान में इस्लामी लिटरेचर, इस्लामी मालूमात और ख़ास तौर पर सलफ़ उलमा की जो तहरीरें हैं, किताबें हैं, वो बहुत कम हैं। और सलफ़ी उलमा की किताबें और तहरीरें ना होने की वजह से, कम होने की वजह से आज मकामी ज़ुबान में, कन्नड़ा ज़ुबान में दावत का काम करने वाले दुआत को, मुबल्लिगीन को, उलमा को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे गैर मनहजी और गैर सलफ़ी अफ़कार को इधर उधर से लेकर के वो मैदान दावत में पेश कर रहे हैं। तो एक अहम ज़रूरत है कन्नड़ा ज़ुबान में उर्दू मौज़ूआत को कम करके कन्नड़ा ज़ुबान को भी शामिल किया जाए और मकामी ज़ुबान में भी अपनी तालिबात से लिखने की मशक़ कराई जाए और उनको भी सालनामा में शामिल किया जाए, तो यहाँ की एक बड़ी ज़रूरत इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। इसलिए कि ये दावत दीन का एक बड़ा अहम ज़रिया है। सहाफ़त, मजल्ला, ये भी दावत व तबलीग का एक प्लेटफार्म है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 4 में ज़िक्र किया है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमी लियुबय्यिन लहुम। हर रसूल को, हर पैगम्बर को अल्लाह ने उस पैगम्बर की कौम की ज़ुबान में भेजा। कौम की ज़ुबान में रसूल को भेजने का मकसद क्या है? ताकि कौम की ज़ुबान में पूरी वजाहत के साथ खुल करके उनको अल्लाह का पैगाम पहुँचा सके। तो कौम की जो ज़ुबान है, उस ज़ुबान में दावत का काम करना और दावत दीन के जो 2 प्लेटफार्म हैं, खिताबत और सहाफ़त, इन दोनों रास्तों से हम मकामी ज़ुबान में मेहनत करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और दूसरी गुजारिश मेरी तालिबात से है और फारिगात से है। वो गुजारिश ये है कि आम तौर पर मदारिस का और मदारिस के फारिगीन और फारिगात और तलबा और तालिबात का ये मिजाज है
कि मदरसी ज़िंदगी में बाकायदा वो लिखने की आदत डालते हैं, लिखते हैं, लेकिन मदरसे से फारिग होने के बाद लिखने का ये सिलसिला जारी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर और लिखने के हवाले से बहुत कमी महसूस होती है। आज मैं अपनी फारिगात से और तालिबात से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मदरसे से जाने के बाद भी लिखने का ये सिलसिला जारी रखें, अपने असातिज़ा से, अपने इदारे से अपना ताल्लुक़ जोड़े रखें और अपने असातिज़ा की रहनुमाई में आप बहुत कुछ सहाफ़त के रास्ते से, इस मजल्ले के रास्ते से, क़लम के ज़रिए आप दावत का बहुत सारा काम कर सकती हैं। आप छोटे छोटे पम्फलेट मुख्तलिफ़ अहम मौज़ूआत पर, तौहीद के मौजू पर, शिर्क के रद में, बिदात के रद में, ख़वातीन पर जो एतराज़ात हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के जो मसाइल हैं, आप इन मौज़ूआत को अपना मौजू बनाएं और बाकायदा अपनी छोटी छोटी तहरीरें इसमें शामिल करें, तो बाकायदा आपके ज़रिए इस्लाह मुआशरा का एक बड़ा काम हो सकता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आंध्र प्रदेश में एक मकाम है उयूर में एक मदरसा है खदीजतुल कुबरा। मैं उस इदारे के सालाना इजलास में गया तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी कि वहाँ की एक फारिगा ने शेख अमीनुर रहमान उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह जो बेंगलोर के हैं, उनकी एक बड़ी अहम किताब है उर्दू ज़ुबान में, आदाब ज़िंदगी के नाम से। आदाब ज़िंदगी के नाम पर यह किताब बड़ी मुख्तसर और बड़ी मुफीद किताब है। एक फारिगा ने, उस मदरसे की फारिगा ने क्या किया, बाकायदा उसको तेलुगु ज़ुबान में उस किताब का तर्जुमा किया और तर्जुमा करने के बाद इदारे को पेश किया। इदारे के असातिज़ा ने उस पर नज़र सानी की और नज़र सानी के बाद वहाँ की उस इदारे की जो बनाते ख़दीमा है, कदीम फारिगात हैं, बाकायदा उन फारिगात ने मिल करके उस किताब को अपने ख़र्चे पर प्रिंट करके उस इदारे के हवाले किया और इदारे के सालाना जलसे में उसका इजरा हुआ और वहाँ से मुख्तलिफ़ मकामात पर उस किताब को पहुँचाने की कोशिश की गई और लोग उस किताब की बड़ी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो तेलुगु का इलाका है और समर कोर्स वगैरह में, मसाजिद के दुरूस में तेलुगु दां जो तबका है वो इस किताब से काफ़ी फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ हमारी तालिबात से और फारिगात से, सिर्फ मजल्ले में एक मजमून लिखने से इसका हक़ अदा होने वाला नहीं है। अगर आपके अंदर वाकई खूबी है, सलाहियत है, लिखने का हुनर आपके पास है, तो ये दावत दीन का एक प्लेटफार्म है, एक बड़ा मौसर ज़रिया है। आप लिखने का ये सफ़र जारी रखें और इसके ज़रिए दावत दीन का, इस्लाह मुआशरा का काम आप बाकायदा हमेशा कर सकती हैं। और एक आखिरी गुजारिश वो हमारे सामीन और सामियात से है। इस इजलास में जो भी सामीन और सामियात हाजिर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो इदारे के मजल्लात और इदारों से ये जो मैगज़ीन जारी होता है, आप इसको हासिल करें, इसको ख़रीदें और अपने घरों में इसको ले जाएं और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आपने देखा कि ये तालीम व तरबियत के लिए, ख़ास तौर पर लड़कियों की तालीम व तरबियत के लिए, ख़वातीन की इस्लाह के लिए ये एक अजीम तोहफ़ा है और एक बेहतरीन इल्मी गुलदस्ता है। मैं समझता हूँ कि लड़कियों की तालीम व तरबियत और ख़वातीन की इस्लाह के हवाले से बहुत सारे अहम मौज़ूआत, बहुत सारी मुफीद बातें इस मजल्ले में शामिल की गई और मुख्तसर मज़ामीन हैं। उससे इस्तिफ़ादा करना, उसको समझना और उससे नसीहत हासिल करना बहुत आसान है। मैं आपको बताऊं, किताबें लिखी जाती हैं, किसी ख़ास मौजू पर किताब लिखी जाती है। आप कोई किताब पढ़ेंगे तो उस मौजू पर, एक मौजू पर आपको उस किताब के पढ़ने से फ़ायदा होगा, लेकिन जो मजल्ला होता है उस मजल्ले के अंदर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत शामिल होते हैं, कई मौज़ूआत रहते हैं और मुख्तसर होते हैं, आसान ज़ुबान में लिखे जाते हैं, तो इससे इस्तिफ़ादा करना ज़्यादा आसान होता है और कम वक्त में आप ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मजल्लात की अहमियत को आप समझें और इसको बस कोई रस्मी कार्रवाई ना समझें, बल्कि जाते जाते ये कीमती मजल्ला निदाए हसनात आप ज़रूर अपने साथ ले जाएं, अपने घरों में रखें और बाकायदा घर की ख़वातीन और लड़कियों की तालीम व तरबियत के लिए इसके एक एक मज़मून को पढ़ें और सुनें और इसके ज़रिए अपनी
अपनी इस्लाह का काम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दावत दीन की ज़िम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे के पीछे जो भी ज़िम्मेदारान की असातिज़ा की कोशिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस मजल्ले को मुफीद आम व ख़ास बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी इफ़ादियत को आम करे और लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ा। इस तासुराती ख़िताब के बाद तक़सीम असनाद का मरहला है, लिहाजा मैं उस्ताद जामिया फ़ज़ीलतुश्शेख ख़त्तात खलील कर्नाटकी जामी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तक़सीम असनाद बराए फ़ज़ीलत व आलिमियत का ऐलान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आज के दिन की जो अहम कार्रवाई है उसका आगाज़ होने जा रहा है। मैं जनाब सदर मोहतरम मौलाना अब्दुल गनी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारी तालिबात को सनद से सरफराज फरमाएँ। फ़ज़ीलत की तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल ये पहली बैच है जिसमें कुल 13 तालिबात फ़ज़ीलत की तालीम मुकम्मल करके जामिया से सनद फ़ज़ीलत हासिल कर रही हैं। मैं तालिबात से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले सुमैया सैयद मुस्तफ़ा मानवी वो आएँ और सदर साहब से अपनी सनद हासिल कर लें। इसके बाद महक चांद बादशाह कोप्पल, उसके बाद मुस्कान फ़ातिमा खलील अहमद शोरापुर, शेख अलमास शेख रिजवान हुलगुंदा, शेख तंजीला शेख इरफान बादशाह हुलगुंदा, सानिया बेगम अब्दुल मजीद शोरापुर, मारिया तरन्नुम मोहम्मद हुसैन शोरापुर, रिहाना चांद बादशाह मुदगल, शेख नबीला अबू बकर बल्लारी, सालिहा तबस्सुम अब्दुलशुकूर हरिवानम, जरीना अब्दुर्रऊफ संतेगुड्डा, हुस्ना मोहम्मद उस्मान हुलगुंदा। अल्हम्दुलिल्लाह। अर्शिया ताहिर बादशाह सोलापुर। ये कुल 13 तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह जामिया की तारीख़ में ये पहली फ़ज़ीलत की बैच थी, ग्रुप था जिन्होंने 2 साला फ़ज़ीलत की तालीम हासिल करके सनद फ़ज़ीलत हासिल की है। इसके बाद मैं सदर इजलास से ही दरख्वास्त करता हूँ कि वो शोबे आलिमियत से फ़ारिग़ होने वाली वो तालिबात जो पिछले साल फ़ारिग़ हुई हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुल 13 तालिबात हैं, वो भी आएँ और अपनी सनद आलिमियत हासिल कर लें। सबसे पहले आरिफा बेगम महबूब साहब कोप्पल, आलिया मोहम्मद वली तोक्कल कोटा, रहीमा बेगम दूली साहब, उम्मे कुलसुम शमशुद्दीन मानवी, टी सीमा टी मोहम्मद इलियास यमगनूर, ताहिरा जबीन मोइनुद्दीन आदोनी, शेख सीमा चांद बादशाह पीलर, रूमाना ज़ाकिरुद्दीन यमगनूर, सल्फिया मुस्कान महबूब बादशाह हिंदूपुर, समरीन अब्दुल्ला मुदगल, तूबा सादिया
गालिबन ये तालिबा नहीं आ पाई हैं। फ़रहीन ताज, तूबा सादिया, फ़रहीन ताज, मदीहा अब्दुल लतीफ़। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 13 तालिबात जो गुज़िश्ता साल शोबे आलमियत से फ़ारिग़ हुई हैं, इम साल अल्लाह की तौफ़ीक़ से 12 तालिबात शोबे आलमियत से सनद आलमियत हासिल कर रही हैं, फ़ारिग़ हो रही हैं। मैं जनाब सदर मोहतरम से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि उनको भी अपने दस्त मुबारक से सनद आलमियत इनायत फ़रमाएँ। सबसे पहले तालिबा है के मुस्कान अमीर बादशाह बल्लारी। सैयदा सुमैया शेख हुसैन कड़पा। पी सुमैया पी शब्बीर ख़ान गुंतकल। सैयदा तस्नीम सैयद इब्राहिम मानवी। शिफा परवीन मोहम्मद मोहसिन शोरापुर। आयशा अब्दुल हफीज़ हुलगुंदा। के सानिया अब्दुल गनी मुदगल। उम्मे हफ्सा अब्दुल रहमान रईचूर। शबाना अब्दुल जब्बार शोरापुर। उम्मे रोमाना हारून यमिगनूर। रुखसाना अब्दुल बशीर संते गुड्डा। शाहीन कलीमुद्दीन नंदी कटकूर। अल्हम्दुलिल्लाह ये 12 तालिबात इम साल जामियातुल हसनात लिल बनात से शोबे आलमियत की सनद हासिल करके फ़ारिग़ हुई हैं। इनके एजाज़ात और इनामात इंशाअल्लाह इसी नशिस्त में तक़सीम किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया में हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पढ़ती हुई यानी यहाँ पढ़ने वाली तालिबात ने 10वीं जमात का इम्तिहान दिया और आपको सुन कर के रश्क करना चाहिए कि सारी की सारी तालिबात ने नुमाया कामयाबी हासिल की। उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा ने भी बड़ी मेहनतें की। रमज़ान के महीने में तालिबात यहाँ रह कर के इम्तिहान लिखे और तमाम तालिबात 15 की 15 तालिबात 10वीं जमात में सिर्फ़ कामयाब नहीं हुई, आला और ऊंचे दर्जे से कामयाब हुई। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इनको इल्म दीन के साथ असरी उलूम से भी माला माल फरमाए। तालिबात के नाम लूँगा, वो भी आएँ और यहाँ हमारे दरमियान सदर साहब के हाथों से अपनी तौसीफ़ी सनद हासिल कर लें। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ मोहम्मदी कंज़ा। ये तालिबा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की और साइंस और सोशल में इन्होंने पूरे के पूरे नंबरात हासिल किए। मैं हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल वहाब जामई साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी इसमें हिस्सा लें। ख्वाजा बी के ये तालिबा ने इंग्लिश में कामयाबी हासिल की है नुमाया नंबरात से, इसीलिए इन्हें 2 सनदें दी जा रही हैं। एक तो कामयाबी की, दूसरा अंग्रेज़ी ज़बान में इन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की, दोनों उसी में हैं। उम्मे कुलसुम इन्होंने कन्नड़ा में नुमाया कामयाबी हासिल की। उसके बाद अफसाना मोहम्मद रफ़ीक़ इन्होंने अव्वल दर्जे में कामयाबी हासिल की, इसीलिए तौसीफ़ी सनद दी जा रही है। रुखसाना अब्दुल बशीर इन्होंने भी पहले दर्जे में कामयाबी हासिल की। उम्मे तंजीफ़ा इन्होंने भी पहले दर्जे में कामयाबी हासिल की। के राबिया भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी पहले दर्जे में कामयाबी हासिल की। नफीसा बानो महबूब बाशा
नफीसा यन सुमैया यन हुसैन बाशा, मुस्कान बेगम अब्बास अली, सुमैया कौसर मोहम्मद रफ़ीक, के अंजुम के ज़करिया, फ़ातिमा अब्दुर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तदरीसी खिदमत अंजाम देते हुए इस मौलिमा ने इम्तिहान लिखा और नुमाया कामयाबी हासिल की। उम्मे असरा मोहम्मद ज़ुबैर, शेख सुमैया अब्दुल्ला, ये रहे वो तालिबात जिन्होंने 10वीं जमात का इम्तिहान लिखा और कामयाबी हासिल की और उन्हें तौसीफ़ी सनद और एजाज़ात से नवाजा गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम 15 तालिबात को निखारने में जिन मौलिमात ने बड़ी मेहनतें की, इदारा ज़िम्मेदारान चाहते हैं कि उनकी भी हौसला अफजाई हो। मैं हमारे सदरे इजलास से दरख्वास्त करता हूँ कि उनको एक मोमेंटो की शक्ल में दिया जाए। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ मोमेंटो और ख़ुसूसी तोहफ़ा। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ मौलिमा सैयदा इफ़्फ़त फ़ातिमा वो तशरीफ़ लाएँ। ये मौलिमा उर्दू और सोशल साइंस पूरे बच्चों को वैसे तो साल भर पढ़ाते हैं, लेकिन उन तालिबात को ख़ुसूसी निगरानी में उन्होंने पढ़ाया है। उसके बाद वाहिदा बानो, ये मौलिमा अंग्रेज़ी 10वीं जमात की जो तालिबात इम्तिहान लिखे हैं उनको मुस्तकिल तौर पर अंग्रेज़ी पढ़ा करके इन्होंने कामयाबी का मौका दिया। उसके बाद यम सलमा, उसके बाद आयशा सिद्दीक़ा, इन्होंने इल्म रियाजी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाया और तमाम तालिबात को कामयाब बनाया। उसके बाद नुज़हत फ़ातिमा, इन्होंने नुज़हत फ़ातिमा है वो अपना एजाज़ हासिल करें। शुक्रान लक, जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे फ़जीलत और आलिमियत के असनाद जो तक़सीम हुए। इसके बाद हमारे यहाँ और एक 2 शोबे हैं, महद तरबियतुल इस्लामिया और ज़ीनतुस्सलाम। इनके असानिद का ऐलान करेंगे फ़ज़ीलत शेख ज़बीउल्लाह उमरी, उस्ताद जामिअतुल हसनात लिल बनात। बरकात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम व बाद। क़ाल शायर अहमद शौक़ी अत्ताइरु यतीरु बिजनाहिही वल मरु यतीरु बिहिम्मतिही। काबिल सद एहतराम सदर इजलास व ज़िम्मेदारान जमात व जमीयत व हाज़रीन इजलास, अल्हम्दुलिल्लाह इन साल शोबाए महद तरबिया अल इस्लामिया से 2 साला कोर्स मुकम्मल करने वाली तालिबात, जिनकी तादाद 18 है, तालिबात के नाम पेश किए जाते हैं। तालिबात से गुजारिश है कि वो सदर इजलास के हाथों अपने सनद को हासिल करें। सबसे पहले तालिबा है मुस्कान जलील बाशा, बल्लारी से ताल्लुक़ रखती हैं। सफ़िया क़ासिम तेकल कोटा, आफरीन हुसैन पीरा चोरनूर, उमेरा हुसैन पीरा चोरनूर, आफरीन बाशा बेरनाहल्ली, आयशा बी अब्दुल वाजिद मलकानमुरू, सानिया चौधरी अमीन साहब,
सैयदा सानिया चौधरी अमीन साहब, सैयदा मिसबाह सलमा महबूब, नाजिया हुसैन कारड़गी, शेख सईदा शेख चांद बादशाह, सफ़ी नाज अब्दुल्ला शोरापुर, सानिया चौधरी अमीन साहब, सैयदा मिसबाह सलमा महबूब करनूल, सुमैया अब्दुल लतीफ़ बागलकोट, सुहाना बानो शक्शावली बल्लारी, नाजिया जहांगीर सालगुंदा, नेक मुर्तज़ा देसी कैंप, शेख अख्तरुन्निसा शेख मुस्तफ़ा गुंटूर, सुहाना बानो शक्शावली बल्हारी, कौसर शाशावली बेडगल, इशरतुन्निसा अब्दुल रशीद बल्हारी, इदारे में महद ज़ीनत इस्लाम जो कि मुअम्मर ख़वातीन के लिए एक इदारा क़ाइम है, उसमें गैर शादीशुदा ख़वातीन भी पढ़ती हैं। मुक़ामी अल्हम्दुलिल्लाह इमसाल शोबा महद ज़ीनत इस्लाम से 2 साला कोर्स मुकम्मल करके फ़ारिग होने वाली 8 तालिबात के नाम हैं। आसिफ़ा ज़ौजा मोहम्मद यूसुफ बल्हारी, आयशा ज़ौजा तौहीद बादशाह, ये सफ़र हज पर हैं। शानू बेगम ज़ौजा महबूब, आयशा ज़ौजा इकबाल, खदीजतुल कुबरा ज़ौजा अकरम बल्हारी, तहसीन बिनते नासिर अहमद बल्हारी, मुस्कान बिनते महबूब बल्हारी, तहसीन बिनते नासिर अहमद, मुस्कान महबूब, रेहाना ज़ौजा नूर मोहम्मद बल्हारी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद इल्म के मैदान में और अमली मैदान में आगे बढ़ाए, आमीन। असनाद की तकसीम के बाद खुसूसी हदीयजात का और इनामात का मरहला है। हर साल इदारे के सरपरस्तों की जानिब से फ़ारिग तालिबात को खुसूसी हदिये से नवाजा जाता है। इसी तरह इम्तियाज़ी नंबरात से कामयाब तालिबात को भी जामिया की जानिब से इनामात से नवाजा जाता है। लिहाजा खुसूसी हदीयजात और इनामात के ऐलान के लिए मैं फ़ज़ीलतुल शेख खत्तात खलील अहमद जामी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आएँ और खुसूसी हदीयजात का ऐलान करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में ये पहले से सिलसिला चला आ रहा है कि खुसूसी इनामात जो तालिबात फ़ारिग होते हैं उनके हिस्से में भी आता है। तो इस मर्तबा भी हर साल की तरह इमसाल मोहतरमा फ़रीना अहमद साहिबा की तरफ से फ़ारिगात वो फ़जीलत आलमियत और माहद से जो फ़ारिग होती हैं उनको दिया जाता है। तो मैं तालिबात से दरख्वास्त करता हूँ सबसे पहले फ़जीलत की तालिबात आएँ और यहाँ मौजूद उलमा इकराम के हाथों से वो सनद और दस्ती घड़ी हासिल कर लें। सबसे पहले सुमैया सैयद मुस्तफ़ा मानवी वो आए। सदर साहब, सदर इजलास से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इन्हें किताबों के तोहफ़ों से नवाजें। इसमें जामिया का इनाम भी है और खुसूसी इनाम भी है। इसके बाद महक चांद बादशाह वो आए, अपना इनाम सदर साहब से ही हासिल करें। मुस्कान फ़ातिमा खलील अहमद शोरापुर
उसके बाद शेख अलमास शेख रिजवान, शेख तंजीला इरफान बादशाह हुलगुंदा, सानिया बेगम अब्दुल मजीद शोरापुर, मारिया तरन्नुम मोहम्मद हुसैन शोरापुर, रिहाना चांद बादशाह मुदगल, शेख नबीला अबू बकर बल्लारी, सालेहा तबस्सुम अब्दुल शुकूर हरिवानम, जरीना अब्दुल रऊफ संते गुड्डा, हुस्ना मोहम्मद उस्मान हुलगुंदा, अरशिया ताहिर बादशाह सोलापुर, इसके बाद मैं मौलाना अब्दुल वहाब जामई साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो शोबे आलिमियत से फारिग होने वाली तालिबात को हदिया जात से नवाजें। आरिफा बेगम महबूब साहब कोपल, आलिया मोहम्मद वली तोकलकोटा, रहीमा बेगम दूली साहब मुदगल, उम्मे कुलसुम शमशुद्दीन मानवी, टी सीमा टी मोहम्मद इलियास यमगनूर, ताहिरा जबीन ख्वाजा मोइनुद्दीन आदोनी, शेख सीमा चांद बादशाह पीलर, रूमाना जाकिरुद्दीन यमगनूर, सल्फिया मुस्कान महबूब बादशाह हिंदूपुर, समरीन अब्दुल्ला मुदगल, तूबा सादिया शोरापुर, फरहीन ताज, मदीहा अब्दुल लतीफ शोरापुर। ये साल गुज़िश्ता की शोबे आलिमियत से फारिग होने वाली तालिबात के नाम थे। अब इमसाल जो फारिग होने वाली तालिबात हैं, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ नाज़िम जामिया मौलाना नूर मोहम्मद हादी उमरी हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने दस्ते मुबारक से इन तालिबात को इनामात से नवाजें। के मुस्कान अमीर बादशाह बल्लारी, सैयदा सुमैया शेख हुसैन कड़पा, पी सुमैया पी शब्बीर खान गुंतकल, सैयदा तस्नीम सैयद इब्राहिम मानवी, शिफा परवीन मोहम्मद मोहसिन शोरापुर, आयशा अब्दुल हफीज हुलगुंदा, के सानिया अब्दुल गनी मुदगल, उम्मे हफ्सा अब्दुल रहमान रायचूर, शबाना अब्दुल जब्बार शोरापुर, शेख उम्मे रोमाना हारून यमगनूर, रुखसाना अब्दुल बशीर संदे गुड्डा, शाहीन कलीमुद्दीन नंदी कुटकुर, इसके बाद मैं मौलाना अशरफ साहब फैज़ी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो माहदुत तरबियतुल इस्लामिया की 18 तालिबात उनको अपने दस्ते मुबारक से इनाम से नवाजें। मुस्कान जलील बादशाह बल्लारी, मुस्कान जलील बादशाह बल्लारी, इसमें खुसूसी इनाम भी है, जामिया का इनाम भी है। सफिया कासिम तोकलकोटा, आफरीन हुसैन पीरा चोरनूर,
हुमेरा हुसैन पीरा, आफरीन बादशाह, आयशा बी अब्दुल वाजिद, नाजिया हुसैन कारटगी, सईदा शेख चांद बादशाह गुंटूर, सफीनाज अब्दुल्ला शोरापुर, सानिया चौधरी अमीन साहब, सैयदा मिसबा सलमा महबूब करनूल, सुमैया अब्दुल लतीफ बागलकोट, नाजिया जहांगीर सालगुंदा, नेक रजिया नेक मुर्तज़ा देसी कैंप, शेख अख्तरुन्निसा शेख मुस्तफ़ा गुंटूर, सुहाना बानो शेख शाह वली बल्लारी, कौसर शाशा वली बेडगल, इशरतुन्निसा अब्दुल रशीद बल्लारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तालिबात थीं जो इन साल माहद तरबियत इस्लामिया के 2 साला कोर्स से इन्होंने तालीम हासिल करके फरागत हासिल की। इसके बाद जो जामिया के अहम इनामात हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस है क्या अच्छा, इसके बाद वो 2 साला कोर्स जो बड़ी ख़वातीन हमारे यहाँ आते जाते यानी आकर के पढ़ कर के जाया करती हैं उनको भी जामिया हौसला अफजाई करता है। उनके नाम है आसिफा ज़ौजाए मोहम्मद यूसुफ बल्लारी, वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपने इनामात अलहाज मोहम्मद यूनुस साहब के हाथों हासिल फरमाएँ। उसके बाद आयशा ज़ौजाए तौहीद बादशाह, चूँकि ये हज के लिए गई हैं तो मैं हमारे अब्दुल हई साहब आलू वालों से दरख्वास्त करता हूं कि वो इनाम उन तक पहुंच जाए। नहीं रखो, अच्छा ठीक। शानू बेगम ज़ौजाए महबूब साहब बल्लारी, आयशा ज़ौजाए एच इकबाल साहब बल्लारी, खतीजतुल कुबरा ज़ौजाए अकरम साहब बल्लारी, तहसीन बिनते नासिर अहमद बल्लारी, मुस्कान बिनते महबूब साहब बल्लारी, रेहाना ज़ौजाए नूर मोहम्मद साहब बल्लारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 वो ख़वातीन रहीं जो अपने घर गृहस्थी के कामों को निभाते हुए यहाँ आई। 2 साल इन्होंने मुकम्मल तालीम हासिल की। अल्लाह इन्हें इल्म व अमल की तौफीक दे और ज़िम्मेदारान जामिया को इसका अजर अता फरमाए। इसके बाद मैं हमारे जामिया के उस्ताद हाफिज़ अब्दुल हई साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और जामिया के जो अहम और ख़ुसूसी इनामात हैं तफसीर में, हदीस में, उन नामों का ऐलान करके उन्हें इनाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हज़रात और ख़वातीन, जामिया का खुसूसी इनाम जायज़तुल जामिया के नाम से हुआ करता है। ये इनाम जिन तालिबात के सबसे ज़्यादा नंबर जामिया में होते हैं उनको दिया जाता है। तो मैं जायज़तुल जामिया के लिए ऐलान करता हूँ। सालेहा तबस्सुम अब्दुल शकूर हरिवानम फ़ज़ीलत साल आखिर की तालिबा हैं। ये सदर मोहतरम के बदस्त ये अपना इनाम हासिल करें। सालेहा तबस्सुम अब्दुल शकूर हरिवानम। इसी तरह से फ़ज़ीलतैन में तफसीर का एक खुसूसी इनाम होता है, जायज़ा तर्जुमत मानिल कुरान। ये इनाम भी हासिल करने के लिए सालेहा तबस्सुम अब्दुल शकूर हरिवानम उनके सरपरस्त आए जी, आइए सदर साहब के बदस्त हासिल कर लें।
इसी तरह जायज़तुल हदीस नबवी फ़ज़ीलतैन में ये इनाम भी सालेहा अब्दुल शकूर हरिवानम, इन्हीं के हिस्से में ये इनाम भी गया है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। जी, इसके बाद मरहले आलमियत का सिलसिला है, इसमें भी खुसूसी इनामात रखे गए हैं, ख़ास तौर पर कुरान और हदीस। मैं तर्जुमत मानिल कुरान शिफा परवीन मोहम्मद मोहसिन शोरापुर, ये आए जनाब हाजी मोहम्मद यूनुस साहब के बदस्त हासिल करें। शिफा परवीन के कोई सरपरस्त हो तो खरीब, या शिफा परवीन तालिबा खुद आए। जी, इसी तरह जायज़तुल हदीस नबवी मरहले आलमियत में भी ये खुसूसी इनाम होता है हदीस नबवी का। ये इनाम हासिल करेंगी शबाना अब्दुल जब्बार शोरापुर, फजीलत साल आखिर आलमियत साल आखिर की तालिबा है। जी, आओ, शेख खत्तात खलील साहब हासिल कर लेंगे। एक और एक इनाम, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। इसके बाद तक़सीम असनाद व इनामात बराए सुबुलुस्सलाम लितहफ़्फ़िज़िल कुरानिल करीम का ऐलान करेंगे हाफिज़ रहमतुल्लाह जामी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद मदरसे सुबुलुस्सलाम लितहफ़्फ़िज़िल कुरानिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सअ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। ज़्यादा बात को तूल ना देते हुए असल मुद्दे पर आ जाऊँ। मदरसे सुबुलुस्सलाम लितहफ़्फ़िज़िल कुरानिल करीम सल्फ़ी बैतुल माल एजुकेशनल ट्रस्ट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ज़ेर एहतमाम ये मदरसा चलता है। इमसाल एक तालिब इल्म सनद फ़राग़त हासिल कर रहे हैं। मैं सदर इजलास दुक्तूर हाफिज़ अब्दुल गनी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ को अपने बदस्त हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल बिन इब्राहीम को सनद हिफ्ज़ नौ से नवाज़ें। हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल बिन मोहम्मद इब्राहीम, खुसूसी तोहफ़ा और दस्ती घड़ी साथ में दी जा रही है। और इसके साथ साथ तलबा में हिम्मत अफ़ज़ाई और तरक्की में हिफ्ज़ में तरक्की करने के लिए और भी इनामात से नवाजा जाता है। जैसे इनाम खुसूसी इनाम बराए अक्सर अज्ज़ा, एक साल में जो ज़्यादा पारे हिफ्ज़ करते हैं उनमें भी इनामात तकसीम किए जाते हैं। मोहम्मद लुक़मान बिन हुसैन बादशाह वाए, एक साल में तकरीबन इन्होंने 14.5 पारे हिफ्ज़ किए हैं, वो आएँ अपना इनाम हासिल करें। और इसके साथ साथ बच्चों में एक तरबियत लाने के लिए अखलाक़ी इनाम भी रखा जाता है। अखलाक़ी खुसूसी इनाम देने के लिए जनाब सेक्रेटरी सल्फ़ी बैतुल माल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट अलहाज मोहम्मद यूनुस साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने बदस्त तालिब को इस इनाम से नवाजें। हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल बिन मोहम्मद इब्राहीम, इन्हें अखलाक़ का खुसूसी इनाम दिया जा रहा है। और इसी तरह जो भी तालिब इल्म मदरसे सुबुलुस्सलाम से सनद फ़राग़त हासिल करते हैं, हर साल उम्मत के रहबरान और मुसल्लियान में से खुसूसी तोहफ़ा दिया जाता है हाफिज़ को। हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल बिन मोहम्मद इब्राहीम वो आएँ और अपना खुसूसी तोहफ़ा जनाब अब्दुल हई साहब से आलू वाले
उनकी बदस्त हासिल करें। और एक खुसूसी तोहफ़ा दिया जाता है कि जनाब ज़हीर क़ुरैशी साहब के बदस्त हाफिज़ साहब को खुसूसी तोहफ़े से नवाजें। ये थे खुसूसी तहाइफ। और इसके बाद बच्चों में हिम्मत अफजाई और तरक्की पर गामज़न रहने के लिए बच्चों में हिम्मत अफजाई के तौर पर इनामात से नवाजा जाता है। और मदरसे सुबुल सलाम में 3 शोबे जहात चलते हैं, एक शोबे हिफ्ज़, शोबे नाजरा, शोबे कायदा। शोबे हिफ्ज़ में तकरीबन 4 ज़ुमरे हैं, ज़ुमरे आलिया, ज़ुमरे सानविया, ज़ुमरे मुतवस्सिता, ज़ुमरे इब्तिदाइया, जिसमें अव्वल इनामात से कामयाब होने तलबा जिनका अभी वक्त की तमदामनी की वजह से इनामात यहाँ देना नामुमकिन है, लिहाजा मैं उनके सामने इनाम नाम पेश कर देता हूँ। उनका इनाम इंशाअल्लाह मदरसे के असम्बली हाल में इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। ज़ुमरे आलिया में पहला इनाम हासिल करने वाले हैं सैयद हुज़ैफ़ा बिन खलीलुल्लाह, दूसरा इनाम हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल बिन मोहम्मद इब्राहीम, तीसरा इनाम अब्दुल्ला बिन अब्दुस्सलाम मरमनहल्ली। ज़ुमरे सानविया में अब्दुर्रहीम बिन गौस बल्लारी ये अव्वल इनाम से कामयाब हुए हैं, दूसरा इनाम अब्दुर्रहीम बिन मोहम्मद हाशिम आदोनी, तीसरा इनाम मोहम्मद रेहान बिन सिकंदर बागलकोट। ज़ुमरे मुतवस्सिता में शेख अब्दुस्समी बिन मस्तान वली ये पहला इनाम हासिल किए हैं, दूसरा इनाम मोहम्मद इरशाद बिन अब्दुल गफूर गुंटूर, तीसरा इनाम मोहम्मद शोएब बिन अब्दुल मनाफ हरिवानम। ज़ुमरे इब्तिदाइया में अव्वल इनाम अब्दुल्ला बिन अब्दुल वाहिद सिंधनूर, दूसरा इनाम मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद रैयान हैदराबाद, तीसरा इनाम अब्दुल अहद बिन अब्दुल अलीम कड़पा। इसी तरह ज़ुमरे शोबे नाजरा में आलिया, मुतवस्सिता और तमहीदिया के नाम से 3 ज़ुमरे कायम किए गए हैं, जिसमें आलिया में पहला इनाम शेख आबिद बिन शेख उस्मान यमिगनूर, दूसरा इनाम शेख अब्दुस्समद बिन मस्तान गुंटूर, तीसरा इनाम मोहम्मद मुज़म्मिल बिन मोहम्मद खलील बल्लारी। ज़ुमरे मुतवस्सिता में अब्दुर्रहीम बिन अब्दुस्सलाम मरमनहल्ली, दूसरा इनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा बिन अब्दुर्रहीम कुडलिगी, तीसरा इनाम सैयद अहमद बिन हज़रत पाशा बल्लारी। ज़ुमरे तमहीदिया में मोहम्मद यासिर बिन रफ़ीक़ गुंतकल, दूसरा इनाम अब्दुल्ला बिन मुहियुद्दीन होलल केरे, तीसरा कामयाबी हासिल की है। इंशाअल्लाह वक्त की तंगदामनी की बिना यहाँ पर उन्हें इनाम से नहीं नवाजा जा रहा है। इंशाअल्लाह सुबह सलाम के असम्बली हाल में बाद नमाज ज़हराना और ज़हर उन्हें इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जैसा कि हाफिज़ बच्चा मोहम्मद मुज़म्मिल बिन मोहम्मद इब्राहीम, इन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन नंबरात से कामयाबी हासिल की है, ज़ुमरे आलिया में से थे और इनका दूसरा इनाम आया हुआ है। वो आए अपना इनाम अब्दुल वहाब जामई साहब से अपना इनाम हासिल करें। जज़ा। इसके बाद मैं महदुस्सलाम लिद्दरासत अल-अरबिया के इनामात के ऐलान के लिए फ़ज़लतुश शेख उमर फ़ारूक उमरी नज़ीरी हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आएँ और इनामात का ऐलान करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अल्लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ व अन्ना सअयहु सौफ़ा युरा सुम्मा युज्ज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। मुहतरम साहिरीन, जिस मदरसे की जानिब से नियाबत करते हुए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वह है महदुस्सलाम लिद्दरासातिल अरबिया। यहाँ पे 5 साला आलिम फ़ाज़िल कोर्स मौजूद है, जिसमें शुरू के 2 साल में PUC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तालीम भी दी जाती है। लिहाजा जो तलबा अच्छी तालीम की अच्छी कारकर्दगी किए हैं उन लोगों को हिम्मत अफजाई के लिए इनामात को तकसीम किए जा रहे हैं। तलबा से गुजारिश है कि वक्त की तंगदामनी को जानते हुए जल्द अज जल्द इनाम को हासिल करने के लिए आ जाएं, हाजिर हो जाएं। मुस्तवा सादिस के इम्तिहानात में अव्वल इनाम हासिल करने वाले तालिब इल्म हैं उस्मान आलम ख़ान।
इस इनाम को फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गनी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह के हाथ से तशरीफ़ किया जाएगा। दूसरे इनाम को हासिल करने के लिए आएंगे मुंतज़र बिन चमन इस्लाम। मुस्तवा सालिस के पहले इनाम को हासिल करेंगे अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल रहीम सिंदनूर। दूसरे इनाम के हासिल करने के लिए जाफ़र सादिक आएंगे टुमकुर। इसके बाद मैं बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज में इल्तिमास करता हूँ कि इन इनामात को, आगे के इनामात को फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल वहाब अब्दुल अज़ीज़ जामी हफ़िज़हुल्लाह पेश करेंगे। मुस्तवा सानी के पहले इनाम को हासिल करने के लिए आएंगे अयाज़ अली बिन फ़याज़ अली। दूसरे इनाम को हासिल करने के लिए आएंगे अब्दुर्रहमान खान सिरा। अखलाकी हिसाब से सबसे पहले इनाम को हासिल करने के लिए आएंगे मोहम्मद यासीन। दूसरे इनाम हासिल करेंगे समीर हिरेहाड़। उसके बाद ज़िम्मेदारों की गुजारिश पर डॉक्टर हबीब साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आगे के इनामात को अपने बदस्त अता करें। दीनी और असरी तालीम यहाँ पे महदुस सलाम में दी जाती है। जिस तरीके से आपको मालूम है तो दीनी असरी दोनों मैदानों में अच्छे नंबरात हासिल करने वाले तलबा को इनाम दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता जलसे के बाद इस जलसे के दरमियान में 2 मरतबा रमज़ान गुजर चुका है और 2 मरतबा सेकेंड ईयर के इम्तिहानात हमारे तलबा लिख चुके हैं। तो दोनों मरतबा में हुस्न इत्तिफ़ाक़ ये है कि महदुस सलाम लिद्दरासातिल अरबिया में पहला इनाम जिस तालिब इल्म ने हासिल किया उसी तालिब इल्म ने पहला मरतबा हासिल किया असरी तालीम में भी। तो उस्मान आलम ख़ान आएंगे पहले पिछली मरतबा के सेकेंड ईयर के इम्तिहान के इनाम को हासिल करने के लिए। उसके बाद इस मरतबा गुज़िश्ता मरतबा जो सेकेंड ईयर का इम्तिहान हुआ उसमें भी महदुस सलाम लिद्दरासातिल अरबिया के इम्तिहानात में भी पहला इनाम वही तालिब इल्म हासिल किए हैं और दूसरा उसके बाद असरी तालीम में भी पहला मरतबा वही हासिल किए हैं। अब्दुल अज़ीज़ आएंगे, अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल रहीम सिंदनूर। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सारे इदारे जिनका इजलास आज हो रहा है सबको अल्लाह तबारक व तआला तरक्कियों से नवाज़े। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनामात व खुसूसी हदीयाजात की तक़सीम के बाद मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हमारे इस इजलास के मेहमान खुसूसी फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल वहाब जामी हफ़िज़हुल्लाह से इल्तिमास करता हूँ कि आप अपने तासुरी ख़िताब से हमें ममनून फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व सल्लम अजमईन। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। जामिअतुल हसनात लिल बनात के 30वें, मदरसे सुबुलुस सलाम के 21वें, माहदुस सलाम लिद्दरासातिल अरबिया बलहारी के 3रे सालाना इजलास के बावक़ार सदर मोहतरम मौलाना हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल गनी साहब उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह और मज़कूरा इदारों के मुंतज़िमीन, निगरानकार और इन अज़ीमुश्शान इदारों के असातिज़े किराम,
लायक व फ़ाइक़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात व अज़ीज़ तालिबात, जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारान, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा और हाज़रीन उलमाए किराम व मुअज़्ज़िज़ीन, जामियतुस सालिहात लिल बनात मदरसे सुबुलुस्सलाम माहदुस्सलाम लिद्दिरासातिल अरबिया के तलबा व तालिबात की तकरीरें हमने सुनी। इन इदारों से मुताल्लिक़ कुछ ताअस्सुरात पेश करने का हुक्म मुझको दिया गया है। मैं इसके लिए ज़िम्मेदारान इदारों का मशकूर व ममनून हूँ। दरअसल मैं इन इदारों का एक खादिम हूँ और मैं एक पुराना रफ़ीक़ कार हूँ। ज़िम्मेदारान सल्फ़ी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान के साथ मैंने हज़ारों मील का सफ़र किया है। मैंने हज़ारों मील का सफ़र किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूरत नहीं, आवाज़ पहुँच रही, रखो। हज़रात, जामियतुल हसनात, यूँ तो मैं जैसे कि बताया कि इसका एक खादिम हूँ, इसका एक कारकुन हूँ, इसका खैरख्वाह हूँ। मैं अभी इस साल 2 मरतबा मैं जामियतुल हसनात में आया। मैंने नाज़िम जामिया मौलाना नूर मोहम्मद हादी उमरी हफ़िज़हुल्लाह से और दारुल इक़ामा के मुनज़्ज़िम मुनस्सिक़ मौलाना खलील ख़त्तात साहब से मैंने कहा कि मैं जामियतुल हसनात आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की तालिबात का इल्मी जायज़ा लूँ। तो इन दोनों हज़रात ने और दीगर असातिज़े किराम ने मेरा वालिहाना इस्तक़बाल किया। मैंने बच्चों का तालीमी जायज़ा लेने के लिए नाज़िम जामिया से मैंने कहा कि यहाँ तालिबात के जो बयाज़ हैं, जो नोटबुक हैं, उसको मेरे सामने पेश किया जाए। तफ़सीर, हदीस, फ़िक़्ह, उसूल हदीस, उसूल तफ़सीर, उसूल फ़िक़्ह, सर्फ़, नहू, उर्दू अदब, इंशा, इन तमाम कापियों का मैंने एक से ज़ायद मरतबा हरफन मैंने जायज़ा लिया, मुआयना किया। तबीयत बहुत खुश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ की जो असातिज़ा हैं वो तालिबात की तालीमी तरक्की के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ यहाँ बाज़ असातिज़ा ऐसे हैं जो बड़े से बड़े जामिया में भी तदरीसी खिदमत अंजाम दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जो ज़िम्मेदारान इदारा हैं, जितने इदारे यहाँ अब्दुलसलाम एजुकेशन ट्रस्ट के तहत चल रहे हैं, उसके ज़िम्मेदारान भी तलबा व तालिबात के इल्मी मियार को बुलंद करने के लिए सुबह शाम कोशा रहते हैं और हमेशा इसी फ़िक्र में रहते हैं। मोहसिन क़ौम मिल्लत जनाब सैयद अहमद साहब हमेशा मुझसे कहते रहते थे और कहते हैं कि हमारा हर इदारा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टॉप होना चाहिए। दिल्ली उनके साथ जाता, बनारस जाता, मऊ जाता, पता नहीं कहाँ कहाँ उनके साथ मेरे सफ़र हुए। हर जगह यही सवाल करते थे कि इन जामिया के मुकाबले में हमारे जामिया का दर्जा और नंबर किस नंबर पर ये आते हैं। और हमेशा कहते थे कि हमारे तलबा व तालिबात पूरे हिंदुस्तान के इदारों में सबसे आला मर्तबे के, उनका तालीमी मियार सबसे बुलंद होना चाहिए। उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। अच्छे असातिज़ा का, अच्छे मुअल्लिमात का, अच्छे मुअल्लिमीन का, चाहे वो असरी हो चाहे वो दीनी हो, बहुत तहक़ीक़ के बाद, उनका इम्तिहान लेने के बाद उनको यहाँ तदरीसी खिदमत का मौका दिया गया। और आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो निसाब तालीम है जामियतुल हसनात का, इसके निसाब तालीम पर गौर करने के लिए मुख्तलिफ़ मुकामात पर मीटिंगें हुई। जामिया इस्लामिया सनाबिल दिल्ली के असातिज़ा, मुजर्रब, तजुर्बेकार,
कोहना मश्क और पुराने असातिज़ा, बड़े असातिज़ा कुल्लियतुल हदीस के बेंगलोर और जामिया दारुस्सलाम उमराबाद के जो मुजर्रब उलमाए किराम हैं, उनके सामने जामियतुल हसनात का ये जो निसाब तालीम है उसको पेश किया गया, उसको मुरतब किया गया। मदरसे सुबुलुस्सलाम लितहफ़ीज़िल कुरानिल करीम ये हिंदुस्तान का एक मारूफ मशहूर शोबा हिफ्ज़ है, जिसके फ़ारिग़ीन हुफ़्फ़ाज़ किराम पूरे मुल्क के मदारिस में और ख़ुसूसन जुनूबी हिंद के मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह अपने पुख्ता हिफ्ज़, अपनी ज़िहानत और फ़ितानत की वजह से बहुत वहाँ मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके असातिज़ा भी जैसे कुछ कहे वो मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद रखता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से, जैसे मैंने आयत करीम पढ़ी अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद क्या है? ये दुनिया की ज़ीनत है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक, अल्लाह तुम्हारे रब, आपके रब के पास सवाब के एतबार से, आपके रब के पास अच्छी तवक्को के एतबार से वो बाक़ियातुस सालिहात हैं जो हमारे कारकुनान, ये मुहसिनीन, इसके ज़िम्मेदार, इन इदारों के ज़िम्मेदार जो असातिज़ा हैं, सवाब में अज्र में इंशाअल्लाह सब शरीक हैं अगर इन्होंने इखलास से काम किया। माहदुस्सलाम अभी उसको क़ाइम हुए 2 साल हो रहे हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसके समरात भी और असरात भी बहुत अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। अब्दुस्सलाम सलफ़ी एजुकेशन ट्रस्ट मुख्तलिफ़ मैदानों में काम कर रहा है। हकीकत में देखा जाए तो इसको कोई यूनिवर्सिटी का नाम देना चाहिए। शोबा हिफ्ज़ है, नौजवानों के लिए असरी दीनी तालीम के इम्तिज़ाज के साथ वो अलग इदारे चल रहे हैं, बनात के अलग हैं, मुकामी ख़वातीन के अलग हैं, मकातिब अलग हैं और कितने शोबेजात हैं। ये सब इंशाअल्लाह उनके बाक़ियातुस सालिहात में होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं यहाँ, चूँकि मुझे 10 मिनट का वक्त दिया गया है, शायद 1-2 मिनट बाकी होंगे, अपनी बात कह के ख़त्म कर देता हूँ। शोबे तहफ़ीज़ के असातिज़ा से और उसी तरह माहदुस्सलाम के असातिज़ा से और उसी तरह जामियतुल हसनात के असातिज़ा से, ज़िम्मेदारान से मैं ये अदबन में गुजारिश करना चाहता हूँ कि तलबा व तालिबात के जज्बात का ख़ास ख्याल रखें। ये ज़माना मार पीट का नहीं है। हुकूमत की निगाहें हम पर बहुत ज़्यादा हैं, खुसूसन शोबे तहफ़ीज़ में। आपके यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। जो आम तौर पर शोबे तहफ़ीज़ में जो होता है वो ये है कि ज़रबा यज़रिबू की गर्दान का बस हमेशा मुसलसल अमल जारी रहता है। ये नहीं होना चाहिए। इससे तलबा के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुँचती है। कितने ज़हीन व फ़तीन तलबा जो इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत बड़े अदीब हैं, वो दीन बेजार, दीन मुखालिफ, मदारिस इस्लामिया के सख्त मुखालिफिन में हैं, महज इस वजह से कि उन्होंने असातिज़ा से मार खाई। आपको मालूम होना चाहिए, मेरे पढ़ने के ज़माने में एक तालिब इल्म था, कार सवाब समझ करके ताज़ा छड़ियाँ लाकर उस्ताद को देता था हर दिन, और समझता था कि मैं बहुत बड़ी नेकी का काम कर रहा हूँ। इससे नहीं चलेगा। एक वाक़या बताकर मैं अपने इस खिताब को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब आज़मी उमरी मदनी रहिमहुल्लाह, उनकी सवाने हयात में मैंने एक वाक़या पढ़ा कि एक दिन मौलाना हफीज़ुर रहमान हफिज़हुल्लाह क्लास में दाखिल हुए। वो पहली मरतबा उस जमात में गए थे। शेख अनीसुर रहमान साहब जब उम्रे पर गए तो उनको घंटी दी गई थी तफसीर की। पढ़ाने के लिए बैठे, कहा कि आज मैं दर्स नहीं दूंगा, दर्स शुरू करने से पहले तलबा को मैं कुछ नसीहत करूंगा। माहदुस्सलाम के नौजवान नौखेज़ कल ये उम्मत के क़ाइद होंगे, कल ये उम्मत के ख़तीब होंगे, ये उम्मत का बेड़ा पार करने वाले ये नौजवान होंगे। इनको संभाल के रखना है, इनके इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल रखना है। हमारी ज़बान से, चाहे वो कोई भी हो, जमात के अहबाब हों, मिलने जुलने वाले हों, वरना आम तौर पर उलमाए किराम, तलबाए दीनिया
हमारी जमात, हमारे अवाम, हमारे उमरा, हमारे ज़िम्मेदारान उनकी ज़बान का तख्ते मश्क बनते हैं। इनकी ज़बान से उलमा महफूज नहीं हैं। छोटा बड़ा हर कोई तलबा सब पे तनकीद करते रहते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मौलाना हफीज़ रहमान साहब ने कहा कि देखें अज़ीज़ तलबा, मैं पहले नसीहत करना चाहता हूँ। नसीहत कर रहे थे, कोई शेर कहना चाह रहे थे, शेर जहन से निकल गया। तो कहने लगे देखिए ये वो उम्र है कि इस उम्र में हमारा हाफिज़ा भी कमज़ोर और याददाश्त कमज़ोर हो गई है। एक तालिब इल्म मौजूद था, उसने कहा उसका इलाज तो मेरे पास मौजूद है। कहा कि दमाग़ैन हमदर्द का खा लीजिए तो आपको जो हाफिज़ा वो दुरुस्त हो जाएगा, कवी मज़बूत हो जाएगा। मौलाना की ज़बान से एक लफ्ज़, एक जुमला निकल गया। मौलाना ने कहा अगर आप यही दमाग़ैन इस्तेमाल किए होते तो क्लास में 2 साल बैठने की नौबत आपको ना आती। ये कहकर उठकर चले गए गुस्से से। तलबा ने लिखा है कि दूसरे दिन जो है मौलाना आए तो हमने प्रोग्राम बना लिया था कि जब मौलाना तशरीफ़ लाए तो हम माफ़ी मांगेंगे। लेकिन जब मौलाना आए तो उन्होंने सबसे पहले उस तालिब इल्म को बुलाया और कहा अज़ीज़म आप मुझे माफ़ कर दें। उस्ताद को चाहिए कि उनके अंदर हिल्म हो, बुर्दबारी हो, क़ुव्वत बर्दाश्त हो। मुझसे जल्दबाजी में इस उम्र में मुझसे कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया है जिससे आपके जज्बात को ठेस पहुंची है। ये गलती मुझसे हुई, आप मुझे माफ़ कर दें। आप अंदाज़ा लगाइए ये हमारे असातिज़ा जिन्होंने इन जामियात में हमारे तलबा के सामने, अपने तलबा के सामने किस तरह अपने अखलाक, उम्दा अखलाक उन्होंने पेश किए। बारे कैफ ये मौका नहीं है। मैं इस मौके पर ज़िम्मेदारान का, असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ कुछ कहने का मौका दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िम्मेदारान की नेकियों को, जो भी इस्लाही, तालीमी और रिफाही जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो ज़िम्मेदारान हो, चाहे वो असातिज़ा हो, अल्लाह ताला उन सब को उसका अजर अता फ़रमाए और इसको अल्लाह रब्बुल उनके लिए बाक़ियात सालिहात फ़रमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा व बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाहु यनफ़अु बिकुमुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। इस तासुराती ख़िताब के बाद मैं सदर इजलास फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर अब्दुल गनी उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप अपने सदारती ख़िताब से हमें ममनून फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नाज़िमे जामिया और अमाइदीन कौम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम और मुअल्लिमात और सामिईन और सामिआत और तलबा और तालिबात, सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस मुबारक, इस अज़ीमुश्शान महफिल और प्रोग्राम जो कि जामिअतुल हसनात लिल बनात का
23वां और मदरसे सुबुलुस्सलाम का 21वां और माअहदुस्सलाम लिद्दरासातिल अरबिय्या का 3रा सालाना तालीमी इजलास की ये जो महफ़िल है उसमें शिरकत का मौका इनायत फरमाया। और फिर मैं नाज़िम जामिया और ज़िम्मेदारान का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर शिरकत का मौका दिया और इस मुबारक महफ़िल में हाज़िर होकर बच्चों के तलबा और तालिबात के तालीमी मुज़ाहरे और इसी तरीक़े से सलफ़ी एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट के जो नशातात और जो खिदमात हैं उनको सुनने और देखने और कुछ जानने का उन्होंने मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी शिरकत को कबूल फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको बाइस खैर व अजर बनाए। और इसी तरीक़े से ये जो भी खिदमतें हो रही हैं दीन के लिए और मिल्लत के लिए और इस्लाम के लिए और तालीम व इल्म के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उनमें बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह तबारक व तआला उनमें मज़ीद तौफ़ीक़ नाजिल फ़रमाए। और ज़िम्मेदारान को अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीक़े से इस मुहिम को, इस तालीमी खिदमात को और दीगर खिदमात को आम करने और फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जामिअतुल हसनात और उसके जितने भी सलफ़ी ट्रस्ट के नीचे जितने भी जो है शोबजात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम से फ़ायदा पहुँचाए। हकीकत में बड़ी खुशी हुई जब मैंने तालिबात के इल्मी मुज़ाहरे तकरीरों की शक्ल में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में और उसी तरीक़े से तलबा सुबुलुस्सलाम के क़िराअत का मुज़ाहरा और तलबा माअहदुस्सलाम का अरबी ज़ुबान के अंदर और इंग्लिश ज़ुबान के अंदर हमने मुज़ाहरा देखा। अल्लाह तबारक व तआला तलबा के इल्म में और हुनर में मज़ीद निखार पैदा फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनको मज़ीद इल्म हासिल करने और इस मैदान में आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म ही के ज़रिए इंसान को शरफ़ बख्शा है। इस इल्म ही के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मारिफत और शनाख्त इस दुनिया के अंदर बनाई है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान के ज़रिए, उसकी इस खिलकत के ज़रिए, उसको पैदा करने के ज़रिए अपनी मारिफत और अपने इल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर फरमाया है। अगर ये इंसान ना होता, अगर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक़ ना होती तो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत और अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना और अल्लाह तबारक व तआला के सिफ़ात उलिया का इल्म ना होता। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जिन गरज़ व गायत के लिए पैदा किया है उनमें एक अहम गरज़ व गायत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल हो, अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा और जो उसके सिफ़ात का इल्म हासिल हो। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिथलहुन यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी इल्म के ज़रिए शरफ़ बख्शा। हम उन आयात पर गौर करें जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खल्क़ का जो है ज़िक्र फरमाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के का जो है तज़किरा मलाइका के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा
कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म अता फरमाया, इल्म सिखाया, और फिर इस इल्म की ज़ियादती के लिए, इस इल्म में आगे बढ़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब मलाइका के सामने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया और उनके सामने ये कहा कि ये उन चीज़ों के नाम बताएं, तो सारे मलाइका ने आजिज़ी का इजहार किया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सारे नामों का जिक्र किया और फिर तब मलाइका ने अल्लाह तबारक व तआला के सामने इकरार किया कि सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। तो यही वो इल्म है जिसके ज़रिए आदमी अंधेरे से नूर की तरफ आता है और इस दुनिया के अंदर अपनी एक शनाख्त बनाता है। जाहिल हमेशा गुमनाम होता है, जो भी जहालत के दलदल में फंसा हुआ होता है वो हमेशा गुमनाम रहता है, इस इल्म ही के ज़रिए वो पहचाना जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, यानी अहले इल्म और जाहिल जिनके पास इल्म नहीं है उन दोनों का मुवाज़ना ही नहीं है, उन दोनों के दरमियान कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये इल्म इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत सिखाता है, उसको दुनिया की क़ियादत अता करता है। तो आज हम देख रहे हैं कि ये जामिअतुल हसनात और फिर सुबुलुस्सलाम के तलबा और फिर मआहदुस्सलाम के तलबा जो इंशाअल्लाह फ़ारिग़ होने वाले हैं, जो फ़ारिग़ हो रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फ़रमाया है, वो इल्म जो उन्होंने यहाँ पर सीखा है उसकी क़द्र मंजिलत को जाने कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म के ज़रिए उनको एक मकाम अता फ़रमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म के ज़रिए उनको जहालत से निकाला। तो उनको चाहिए कि वो इस इल्म की कदर करें और फिर इस इल्म का जो हक़ है, इस इल्म की जो ज़कात है उसको अदा करें। तो हकीकत में ये जो उनकी फ़रागत हुई है, ये अगरचे कि इस मदरसे से फ़रागत है, इस जामिया से उनकी जो फ़रागत है, मगर हकीकत में इसके बाद ही उनके अमल की शुरुआत होती है, इसके बाद ही उनको अमली मैदान में आगे बढ़ना है, उसके अंदर जो कदम रखना है और इसी के ज़रिए उनकी तकमील होती है। मुमिन को अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ अपने अंदर उसको मुकम्मल बनाया, वहीं दूसरों की तकमील का भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्म दिया। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए इस उम्मत को पैदा फरमाया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो इस उम्मत का सबसे बड़ा शरफ़ और सबसे बड़ा इम्तियाज़ और खुसूसियत ये है कि वो अपने अंदर भी मुकम्मल है और दूसरों की तकमील की वो हमेशा फ़िक्र करती रहती है। और इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल असर में बयान फरमाया वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ये जो है उनके अंदर की अपनी तकमील है, और व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, ये दूसरों को मुकम्मल करना है, दूसरों को सिखाना है, दूसरों को तालीम देना है, दूसरों को खैर की तरफ बुलाना है, दूसरों को इस्लाम समझाना है। तो इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा फरमाया है। तो हमको चाहिए कि यहाँ हमने जो इल्म हासिल किया है, फ़ारिग़ीन और फ़ारिग़ात ने जो यहाँ पर उन्होंने इल्म हासिल किया है, उसके अंदर हमेशा इज़्दियाद की फ़िक्र करें, उसको बढ़ाने की, उसको और ज़्यादा करने की हमेशा कोशिश करते रहें। चूँकि इस इल्म पर इक्तिफ़ा करना हकीकत में ये जो है सही नहीं है। यहाँ पर जो आपको इल्म दिया गया है, अगरचे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ आपको जो सिखाया गया है, बहुत सारी मालूमात आपको दी गई हैं, मगर इल्म समंदर है, इल्म बहुत ही गहरा है, इल्म ऐसी चीज़ है जिसकी कोई जो इंतहा नहीं है। जितना आप उस इल्म के अंदर आगे बढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसी गहराई है जिसकी तह तक पहुँचना जो है मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हमेशा इस्तिफ़ादे की कोशिश करते रहें, हमेशा किताबों का मुताला करते रहें, हमेशा उलमाए किराम से इस्तिफ़ादा करते रहें, उनके दुरूस और मुहादरात में शरीक होते रहें, हमेशा उनसे अपने ताल्लुक़ को जो है क़ायम रखें और हर तरीक़े से इस इल्म के अंदर ज़्यादती पैदा करने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि हम जानते हैं, अगर किसी चीज़ के अंदर ज़्यादती हासिल करने, किसी चीज़ की ज़्यादती तलब करने का अल्लाह तबारक व तआला ने अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है, तो वो इल्म ही है। चूँकि इल्म ही वो खैर है, इल्म ही वो
असल जो है सर चश्मा है जिससे इंसान को सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं, जिससे अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इल्म, इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत का इल्म, अल्लाह तबारक व तआला के दीन का इल्म, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक़ का इल्म, बंदों के हुकूक़ का इल्म, कुरान मजीद का इल्म, हर चीज़ का इल्म इसके ज़रिए उनको जो हासिल होता है। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के मकामात से गुजार कर ऐसे मकाम तक पहुँचाया, ऐसे मकाम तक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पहुँचाया कि जिससे ऊँचा कोई मकाम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इल्म रखने वाला कोई नहीं है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना अअलमुकुम बिल्लाह, अना अअलमुकुम बिल्लाह, कि मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इल्म रखने वाला हूँ। तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामिईन और जो फ़ारिगीन व फ़ारिगात, और असल इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नाजिल फरमाया है वो है अल्लाह तबारक व तआला की किताब, वो है अल्लाह तबारक व तआला का कुरान, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए, हर चीज़ की जो है हमारी सआदत अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान मजीद के अंदर रखा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद को, कुरान मजीद के अंदर जितने अस्मा और जितने औसाफ से मौसूफ़ किया है, जितने नामों का अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है, वो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे औसाफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के ज़िक्र फरमाए हैं। उनमें एक अहम वस्फ़, उनमें एक अहम सिफत जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया है वो है रूह। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद को रूह कहा। ये कुरान मजीद रूह है। इसी कुरान मजीद के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा किया, इसी के ज़रिए हमारी ज़िंदगी है, इसी से हमारी हकीकी ज़िंदगी है। इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी नहीं है, इसके बग़ैर हमारी ज़िंदगी मुमकिन नहीं, इसके बग़ैर एक इंसान मय्यत है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अफमन कान मैतन फ़अह्यैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मसलुहु फ़िज़्ज़ुलुमाति लैसा बिखारिजिम मिन्हा। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वकज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, कि हमने आपकी तरफ वही जो की है ये रूह है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको रूह से ताबीर किया। जिस तरीके से रूह जब बदन में दाखिल होती है तो इंसान की हयात होती है, इंसान ज़िंदा होता है, हरकत करने लगता है, वह सारी चीज़ें उसके अंदर जो दाखिल हो जाती हैं। इसी तरीके से अगर ये कुरान हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हो जाए, हम इस पर तदब्बुर करें, हम इस पर गौर करें, इसके मानी को जो अगर समझें तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी सही रूह पैदा हो सकती है, हमारे अंदर भी सारी बेदारियाँ, सारी चीज़ें हमारे अंदर भी आ सकती हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम इस कुरान की तरफ तवज्जो दें जो कि असलुल उलूम है और मंबउल उलूम है। खुसूसन तलबा और तालिबात को, फ़ारिगीन और फ़ारिगात को कुरान मजीद की तरफ खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। कुरान मजीद पर तदब्बुर करने के लिए खुसूसी उनके पास वक्त होना चाहिए। इस कुरान मजीद के जो रुमूज़ हैं, इस कुरान मजीद के जो असरार हैं, ये जो है तदब्बुर के बग़ैर खुलने वाले नहीं हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद पर तदब्बुर करना चाहिए। कुरान मजीद के जो उसूल हैं और इसी तरीके से उसके जो उसूल हैं तफसीर के, और फिर इसी तरीके से सहाबाए किराम की तफसीर हैं, और फिर जो इसी तरीके से उससे आगे बढ़कर तदब्बुर हैं, और फिर उसके बाद इस्तिंबातात हैं। तो इन तमाम पर एक तालिब इल्म की नज़र होना चाहिए, इस पर जो है उसको सोचना चाहिए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये रूह जो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, कुरान मजीद है, इसको जो लाने वाले हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला से ये पहुँचाने वाले हैं, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने रूह कहा, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने रूह कहा। चूँकि जिस तरीके से इस कुरान के ज़रिए दिलों के अंदर रूह जो पैदा होती है, जिस्मों के अंदर रूह पैदा होती है, वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो उसके लाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयत में कहा वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा कि ये रूह के बारे में, कुरान के बारे में आपसे सवाल करते हैं तो आप कहिए कि कुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी, जिस तरीके से कि अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर कहा वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना।
और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया युल्क़िर रूह मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िर यौम अत-तलाक़। तो ये वस्फ़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद का बयान किया है, ये बहुत ही अज़ीम वस्फ़ है। तो हम तमाम को चाहिए कि हम कुरान मजीद के मानी को समझें, उसकी तफसीर को समझें। इसी तरीके से खुसूसन तलबा और तालिबात इस कुरान मजीद से इस्तिफ़ादे की जो पूरी कोशिश करें और इसके ज़रिए दूसरों की रहनुमाई करने की कोशिश करें। इस कुरान से लोगों को जोड़ें, क्योंकि हकीकत में कुरान से जोड़ना लोगों को अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ना है। तो फ़ारिगीन और फ़ारिगात की जो बड़ी ज़िम्मेदारी है, अब उनके पास मैदान खुला हुआ है, उनके सामने मैदान खुला हुआ है, उनके सामने बहुत सारे मौक़े हैं। उनको जो है हमेशा इस्लाह की और फिर इसी तरीके से दावत व तबलीग की जिस कदर भी जो है उनको मुयस्सर आए, जैसे भी जो उनके लिए उनको जो है मुमकिन हो, जहाँ भी उनको मुमकिन हो, अपने घर में हो या जो है बाहर हो या जो अपने रिश्तेदारों में हो, जहाँ भी हो, तो अब आपको इसको दूसरों को पहुँचाना चाहिए। और फिर इसी तरीके से आपको ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि अब आप दूसरों के लिए क़ुदवा हैं। तलबा और तालिबात जो यहाँ से फ़ारिग हो रहे हैं, तो उनको चाहिए कि अब लोगों की नज़र उनकी तरफ है। तो वो लोग जब उनको देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि इन्होंने जो इल्म यहाँ पर हासिल किया है वो इनकी ज़िंदगी में कहाँ तक मौजूद है, उनके अक़वाल के अंदर, उनके अफ़आल के अंदर, उनके चाल चलन के अंदर, उनके तौर तरीक़े के अंदर, उनके सलूक के अंदर। तो इसलिए फ़ारिगीन व फ़ारिगात को चाहिए कि सबसे पहले उन तालीमात को अपने ऊपर जो है नाफिज करें, अपने अंदर उनको लेकर आएँ और फिर साथ साथ वो दूसरों को भी जो है वो पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान मजीद पर तदब्बुर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान मजीद के असरार और रमूज़ पर गौर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला उस रूह से इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला तलबा और तालिबात, फ़ारिगीन व फ़ारिगात सबको अल्लाह तबारक व तआला नेक तौफ़ीक़ दे और उनको इल्म के ज़ेवर से और अमल के ज़ेवर से अल्लाह तबारक व तआला आरास्ता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनको खैर पर जो इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, उनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला दीन की सही दावत व तबलीग जो है पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत करें और अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म व अमल में इज़ाफ़ा फ़रमाए। इसी तरीके से ज़िम्मेदारान के लिए भी मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको मज़ीद तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, उनको क़ुव्वत अता फ़रमाए। इसी तरीके से इस अमल को, इस खैर को और आगे बढ़ाने की अल्लाह तबारक व तआला उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनको हिम्मतें अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनका मुआविन व नासिर व हामी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के शर से अल्लाह तबारक व तआला उनकी और इन इदारों की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फ़रमाए और मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात को भी अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिनकी बदौलत और जिनकी वजह से ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रहा। और जो है तलबा और तालिबात के ये मुज़ाहरे हमने जो है देखे कि जो है किस तरीके से उन्होंने जो है मेहनतें की हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। मौलाना मोहतरम ने बड़ी प्यारी बातें हमारे गोश गुज़ार की। अब मैं दो अहम बातों के लिए यहाँ पर चला आया हूँ। उम्मीद के ये दोनों बातें सबको अच्छी लगेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जब से ये जामिया इस इमारत में शुरू हुआ है, उस दिन से हमारे तालिबात की हिफ़्ज़ान सेहत के लिए बड़ी कोशिशों, दुआओं के साथ हमारे डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब यहाँ हर दिन बिला नागा तशरीफ़ लाते हैं और जो बच्चियाँ तबीयत नासाजगी का उज़्र पेश करती है तो उनको फ्री में दवाएं देते हैं, कुछ लिख देते हैं तो वह दवाएं मंगा करके उनको दी जाती है। तो इस तरह इनकी सारी खिदमत, रिफ़ाई खिदमत भी इनकी बहुत सारी हैं। तो जामिया के ज़िम्मेदारान ने ये महसूस करके ये फ़ैसला लिया है कि डॉक्टर साहब की हौसला अफजाई की जाए, इनकी शाल पोशी की जाए। इसके लिए मैं हमारे
बुज़ुर्ग आलिम दीन मौलाना नूर मोहम्मद हादी साहब हफिज़हुल्लाह नाज़िम जामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब की शाल पोशी फरमाएँ और दुआ फरमाएँ कि तादेर ये हमारे दरमियान रहें और खिदमत करते रहें। डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब अल्लाह 35 साल ये बाहर भी खिदमत करते रहे, यहाँ हमारे यहाँ 3 साल तकरीबन हो गए हैं। बड़े अच्छे अंदाज से आते हैं, अपना पेशा इख्तियार किए हुए हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दूसरा एक अहम ऐलान ये भी मुझे करना था कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में तालीमी तरक्की के लिए बहुत सारे तब्दीलियाँ हो रही हैं। आने वाले साल में इंशाअल्लाह ये तब्दीली आई है कि मौलाना नूर मोहम्मद हादी साहब हमारे सारे तालीमी इदारों के निगरान रहेंगे। ये भी मैं जो जानता हूँ तकरीबन 30-35 साल से, ताहा स्कूल हो या जामिअतुल हसनात हो, मकातिब हो या बैतुल माल की जो भी जिम्मेदारियां हैं, बहुस्न खूबी बड़े दिल से करते हुए आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि मौलाना मोहतरम हमारे दरमियान रहें और आराम के साथ सारे इदारों की सरपरस्ती, निगरानी और हमारे मुरब्बी बनकर के वो खिदमत अंजाम दें। इसलिए ज़िम्मेदारों ने ये फ़ैसला लिया है कि आइंदा साल यानी बकरीद के बाद से इस जामिया के नाज़िम जामिया मौलाना मोहतरम के फ़र्जंद मौलवी खलीलुल्लाह उमरी नज़ीरी होंगे इंशाअल्लाह। और इसी के साथ दूसरी जो ज़िम्मेदारियां हुई हैं, हाफिज़ अब्दुल हई उमरी हफिज़हुल्लाह मुदीरुल इम्तिहान होंगे, जो पूरी तरह उस ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करेंगे। और मौलवी अब्दुल आखिर मोहम्मदी शोबे नशर व इशात, अंजुमने मुजल्ला और सारे जो भी मेहमान आएंगे उनको उनसे कुछ कहलवाना हो या उनसे कुछ लिखवाना हो तो शोबे नशर व इशात के मुदीर मौलवी अब्दुल आखिर मोहम्मदी होंगे। और मेरे ज़िम्मे दारुल इक़ामा की मुकम्मल निगरानी और ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला जिसको जो काम मिला है उसको बहुस्न खूबी वो अंजाम दें। एक बात मैं हमारे तालिबात के गोशे गुजार कर दूँ, अक्सर वालिदैन मालूम हुआ है कि रूमों में हैं, बराए मेहरबानी अब तो रूम से बाहर आएँ और आखिरी मरहला है इसमें शामिल हो जाएं। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इजलास की आखिरी कड़ी है। फज़ीलत साल आखिर की तालिबात जामिया का तराना पेश करेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौहीद से सरशार हुई है, मिनहाज रिसालत की तलबगार हुई है। हम इल्म की किरणों से ज़ियाबार हुई है और जहल की जुल्मात से बेजार हुई है। हम फहम फिरासत से गुहरबार हुई है, हसनाती है हसनात को तैयार हुई है, हसनाती है हसनात को तैयार हुई है। इस्लाम के पैगाम को हम आम करेंगे,
से किरदार से हम राम करेंगी, हम उस वह हसना ही का इजहार हुई हैं। हसनाती है हसनात को तैयार हुई है, हसनाती है हसनात को तैयार हुई है। इस दौर परेशान में है इंसान परेशान, इंसान तो इंसान है हैवान परेशान। ये मोर मगस नन्ही सी हर जान परेशान, हर साहिब ईमान का ईमान परेशान। हम रहमत तस्कीन का मीनार हुई हैं। हसनाती है हसनात को तैयार हुई है, हसनाती है हसनात को तैयार हुई है। आओ के ज़माने को नई राह दिखाए, बिदअत तो खुराफात से अब इसको बचाए। तौहीद और रिसालत की माए ना पिलाए, कुरान का सुन्नत का इसे इल्म सिखाए। तालीम व ताल्लुम की परस्तार हुई हैं। हसनाती है हसनात को तैयार हुई है, हसनाती है हसनात को तैयार हुई है। बेदीनी व इल्हाद का माहौल बना है, उरियान व फहाश का बाजार सजा है। हर गाम पे हर मोड़ पे जंजल व नुमा है, यक लख्त रुख़े ज़ैबा से पर्दा जो हिटा है। इस रंग तबीयत ही से बेजार हुई है। हसनाती है हसनात को तैयार हुई है, हसनाती है हसनात को तैयार हुई है। ऐ बिन्ते हरम तुझको ज़रा पास वफ़ा हो, हाँ तेरी रिदा शर्म हया हो। तंगी वो फराखी में तू राज़ी बरज़ा हो, शर्मिंदा तेरे अज़्म से अब कर्ब बला हो। यूसुफ यूँ ख़वातीन तरहदार हुई हैं। हसनाती है हसनात को तैयार हुई है, हसनाती है हसनात को तैयार हुई है। अल्लाह की तौहीद से सरशार हुई है, मिनहाज रिसालत की तलबगार हुई है। हम इल्म की किरणों से ज़िया पार हुई है, और जहल की जुल्मात से बेजार हुई है। हम फहम फिरासत से गुहर बार हुई है। हसनाती है हसनात को तैयार हुई है, हसनाती है हसनात को तैयार हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। इसके बाद हदिया तशक्कुर पेश करेंगे उस्ताद माहद फ़ज़लतुश शेख डॉक्टर कलीमुद्दीन उमरी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद।
मुहतरम सदर इजलास, मेहमानान खुसूसी व दीगर मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत व हादिरीन व हादिरात, कुरान व हदीस में जज़्बे शुक्र व इम्तिनान की बड़ी फ़जीलत वारिद है। जैसा कि अभी हमने सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 7 की तिलावत सुनी, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम यूँ है कि लोगों, अगर तुम शुक्रगुज़ारी करते रहोगे तो मैं ज़रूर तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करता चला जाऊँगा, और अगर नाशुक्री का रवैया अपनाओगे तो याद रखो मेरी गिरफ्त निहायत सख्त हुआ करती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाता वह दर हकीकत अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार बंदा बन नहीं पाता। इसी के पेश नज़र अवलन मैं अल्लाह तबारक व तआला का बेहद हिसाब शुक्र बजा लाता हूँ कि उसी ने महज अपने फ़ज़ल व करम से आज हम सबको इस पुर्रौनक सह मदरसा सालाना मुश्तरका इजलास में शरीक होकर तलबा व तालिबात की तकरीरें अपने ईमान को ताज़ा करने और जज्बे अमल व इस्तिक़ामत की महमीज़ साथ ले जाने की तौफ़ीक़ बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। सानियन, मैं अपनी जानिब से इसालतन और सलफ़ी बैतुल माल ट्रस्ट के तमाम ज़िम्मेदारान व अरकान, नीज़ नाज़िम जामिया जामिअतुल हसनात व सुबुलुस्सलाम लितहफ़्फ़ुज़िल कुरान व अमीद महदुस्सलाम लिदरसतिल अरबिय्या लिल बनीन और सलफ़ी बैतुल माल ट्रस्ट के जानिब से जारी तीनों दीनी इदारों के कुल तलबा व तालिबात, जमी मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और तमाम खादिमात व खादिमीन की जानिब से नियाबतन हमारी अदना दावत पर अपनी तशरीफ़ आवरी को यकीन बनाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, कौम के नौजवानों का और तमाम अहबाब जमात व जमीयत का, नीज़ तमाम वालिदैन और सरपरस्तों का जो दूर व नज़दीक से अपनी मसरूफ़ियात को बालाए ताक रख कर तलबा व तालिबात की हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए और इस इजलास को कामयाब करने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। फ़र्दन फ़र्दन दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नीज़ गायबाना तौर पर उन तमाम का समीम क़ल्ब से मशकूर व ममनून हूँ जो यहाँ मौजूद तो नहीं हैं, लेकिन उनकी पुरखुलूस दुआएँ, अनथक मेहनतें और बेलौस खिदमात इन इदारों को और बिलखुसूस आज के इस इजलास को कामयाब बनाने में हमारे शाना बशाना और कदम ब कदम शामिल हाल रही हैं। इसी तरह इस इजलास में अपनी तशरीफ़ आवरी का शरफ़ बख्शने तवील सफ़र की सुबतें बर्दाश्त किया और खुतबे सदारत में अपने इल्मी और फ़िक्री मालूमात से हमें सरफराज फरमाया। शुक्रिया, आपके आनक से, आपकी आमद से रौनक महफ़िल तो बड़ी, वरना ये महफ़िल जज्बात अधूरी रहती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सदर मोहतरम समेत आप तमाम अफराद को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में इजाफ़ा फ़रमाए, नीज़ वक्त, सेहत, आल औलाद और माल दौलत में खूब बरकतें और रहमतें नाज़िल फ़रमाए। और अल्लाह आपसे तादम हयात दीनी व मिल्ली दावती व इस्लाही और इल्मी व अमली खिदमात लेता रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। इसी तरह ज़्यादा वक्त न लेते हुए आखिर में इदारे के तमाम मुआविनीन, तमाम मुहसिनीन, तमाम ज़िम्मेदारान का फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने साल भर हम असातिज़ा व तलबा व तालिबात का हर तरह से फ़राग़ दिलाना ताउन बहम पहुँचाया और आज के इस इजलास को कामयाब बनाने में हर मुमकिन सहूलत फ़राहम की।
अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से प्रोग्राम क़रीबुल ख़त्म है। 2-3 अहम ऐलानात हैं, मैं चाहता हूं कि वो आए हुए वालिदैन सरपरस्त अहबाब सुन लें। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में हम लोग ज़ोहर की अज़ान सुनेंगे और बाजमात नमाज इसी हाल में पढ़ेंगे। नमाज के बाद तमाम मर्द अहबाब जो बच्चियों को लेने के लिए या जलसे में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं वो फिर बाहर चले जाएंगे। बाहर जा कर के उस दरवाज़े से मतम आएंगे। तमाम अहबाब के लिए ज़ियाफ़त का भरपूर इंतज़ाम है, मर्द अहबाब के लिए। यहाँ तमाम ख़वातीन बैठ कर के वो खाने से फ़ारिग हो जाएंगी। एक आधा पौने घंटे के अंदर वो फ़ारिग हो जाएंगी। तो फिर तमाम तालिबात अपने सामान के साथ वो यहाँ पर आ जाएंगे। तमाम तालिबात जितना जल्दी यहाँ पर जमा होने की कोशिश करेंगे, आप अपने अब्बू के साथ, मामू, खालू, चीचा के साथ वापस हो सकते हैं। उम्मीद कि आप बात समझ गए होंगे। हाँ, असर की नमाज के फौरी बाद 4 बजे से आपका यहाँ से इखराज शुरू होगा। उससे पहले वालिदैन बिला वजह आकर के हमें तंग न करें। आप खाना खा लें, आराम से रहें। तमाम ख़वातीन भी खाना खा लेंगी, बच्चियां भी खाना खा लेंगी। फारिगात हमारी बहुत हैं, उन तमाम से वो गले मिल लेंगी। पूरी तरह जब तबीयत भर जाएगी तो तब आप अपनी बच्चियों को अपने घर ले जाने का मुतालबा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसी पर हम इख्तिताम इजलास का ऐलान करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।